अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में हम किसी को दुआ दे सकते हैं और या फिर किसी के लिए हम किसी तमन्ना या ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जैसा कि सबसे पहले कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह को हटाकर दैट लगाना होता है। सैड या सैड टू की बजाय हमने प्रेड फॉर, प्रेड, विश्ड या विश्ड फॉर लगाना होता है। अगर क्या हम किसी दोस्त से या किसी रिश्ते में बड़े शख्स से बात करते हैं तो उसके लिए दुआ की सूरत में ब्लेस्ड का वर्ड यूज़ होगा और बदुआ की सूरत में कर्स्ड का वर्ड यूज़ होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक में की वजह से एस मिसिंग है, CURSED कर्स्ड होता है, ठीक है। तो वो इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम ख़त्म करके लिखते हैं और जुमलों को असर्टिव यानी सीधी तरतीब में लिखते हैं, जिसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद मे को हमने माइट में कन्वर्ट करना है और रिपोर्टेड वर्ब में चेंजिंग्स नहीं करनी है। स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे माइट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खुशी या गमी वाले जो जुमले होते हैं या दुआया और सवालिया जुमले, उनमें तरतीब को हमने सीधा करके लिखना होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हुक्मी और सवालिया जुमलों में हमने दैट नहीं लगाना, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आई वाले जो जुमले थे, इंपेरेटिव और इंट्रोगेटिव जो जुमले थे, उनमें हमने दैट नहीं यूज़ किया था, जबकि एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव जुमलों में दैट यूज़ होता है। मे के बाद गॉड का वर्ड आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू की बजाय प्रेड फॉर लगा देते हैं, वरना विश लगाते हैं। उसके बाद है बाज़ जुमले ऐसे भी होते हैं जिसमें मे नहीं लगा होता लेकिन उसमें फिर भी दुआ होती है, उनको भी हम ऑब्जेक्टिव जुमले ही कंसिडर करते हैं। जैसे लिव लॉन्ग आवर कंट्री, या फिर उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं तो आवर कंट्री माइट लिव लॉन्ग होगा। अगर कोई किसी को बददुआ देता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कर्स्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी एस मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो वो हमने ऐड कर लेना है। ही सेड टू हिम गो टू हेल, ही कर्स्ड हिम दैट ही माइट गो टू हेल। अब ये मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जो है वो सिर्फ दुआया जुमले हैं, इसमें बददुआ वाले नहीं है, मतलब सिर्फ दुआ वाले ही है या किसी के लिए तमन्ना का या ख्वाहिश का इजहार किया गया। एक्सरसाइज नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, ही सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू विद द सन। ही एज इट आ जाएगा, सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा प्रेड फॉर में, हर एज इट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाएंगे। जुमले की तरतीब को सीधा करते हुए गॉड यानी सब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे। उसके बाद मे को कन्वर्ट कर देंगे माइट में, क्योंकि हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, यानी कि सेड जो लिखा हुआ है वो पास्ट में है। इस वजह से मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लेस एज इट आ जाएगा। यू का वर्ड जो है सेकंड पर्सन को शो करता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो कि हार है, तो हार में कन्वर्ट कर देंगे। विद आ सन सेम टू सेम आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क अगर होगा तो उसको ख़त्म कर देंगे। ही सेड में गॉड हेल्प यू, ही सेड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब गॉड के वर्ड की वजह से ही सेड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ही प्रेड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगा देंगे, गॉड शुरू में आ जाएगा। मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, हेल्प एज इट आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, हम खुद को तसव्वुर कर लेते हैं कि हमारे से बात की है, तो इसलिए मी में कन्वर्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो क्योंकि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद है, ही सेड टू हर मे यू विन द मैच। ही विश्ड हर, सेड टू को कन्वर्ट कर दिया विश्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिख दिया। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब शुरू में आएगा तो सब्जेक्टिव केस होगा, हर का सब्जेक्टिव केस होता है शी। मे कन्वर्ट हो जाएगा माइट में, क्योंकि जुमले की हमने तरतीब को सीधा करके लिखना है, तो इसलिए शी पहले आएगा तो माइट बाद में आएगा। उसके बाद विन द मैच तो सेम टू सेम लिखा जाएगा और एक्सक्लेमेशन मार्क को हमने ख़त्म कर देना होता है। ही सेड मे यू प्रॉस्पर, ही विश्ड दैट, ठीक है। ही सेड कन्वर्ट हो गया विश्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिख दिया। मे यू असल में सीधा करेंगे तो यू में होगा ना, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट गिवन ही है ना, गिवन नहीं है ना, तो इसलिए हम खुद को तसव्वुर कर लेते हैं। तो जब मे के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सब्जेक्टिव केस मी का क्या होता है, आई, तो आई को शुरू में लिख देंगे, मे कन्वर्ट हो जाएगा माइट में और फिर उसके बाद प्रॉस्पर एज इट आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम ख़त्म कर देंगे। ही सेड टू मी मे योर ब्रदर विन अ स्कॉलरशिप, ही सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा विश्ड में और मी एज इट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगाएंगे।
योर ब्रदर जो है वो योर सेकंड पर्सन है, तो वो ऑब्जेक्ट की यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी का हमने पॉजेसिव केस लगाना है क्योंकि योर जो है वो पॉजेसिव केस है, तो वो माई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई। उसके बाद ब्रदर एसेट आ जाएगा, विना स्कॉलरशिप भी सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। ब्रदर के बाद हमने सॉरी माइट लगाना है क्योंकि हमने जुमले को सीधा करके लिखना है ना, तो इस वजह से ब्रदर के बाद हमने माइट का वर्ड यूज़ करना है। उसके बाद ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही विश्ड दैट, ठीक है। सेड किस में कन्वर्ट हो गया, विश्ड में। यहाँ पे हम प्रेड भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब यू जो है सेकंड पर्सन है, उसने ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदला, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम खुद को तस्वर कर लेते हैं कि उसने मुझसे कहा, तो इस वजह से मी का हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस होता है आई शुरू में लिख देंगे। आई के बाद हमने मे को कन्वर्ट करके लिखना है माइट में, लिव लॉन्ग सेम टू सेम आ जाएगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क को ख़त्म कर देंगे। बाकी कुछ नोट लिखा हुआ है तो वो आप उसको पढ़ लें कि किस तरह से किस चीज़ को किस में कन्वर्ट किया जाता है। थैंक यू।